हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में भारी गिरावट आई थी और वो जो लेवल था स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो हमारा पुराना वाला हाई लेवल था और इस लेवल को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने कितनी बार यहाँ पर ट्रेड किया हुआ था। तो आपको क्या करना है कि जब भी स्टॉक हमारे पुराने लेवल्स के पास में आता है आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि स्टॉक में चार्ट पैटर्न किस तरह का बन रहा है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो मुझे लगता है कि आपको 50% स्टॉक मार्केट के बारे में समझ में आ गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने जब पहली बार हाई बनाया था वो था हमारा 1700 का, फिर दूसरी बार स्टॉक ने हाई बनाया था 1720 का और उसी में रेड कैंडल बन गई थी। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है। फिर स्टॉक ने हमारा उसके बाद हाई बनाया 1734 का, पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ। फिर स्टॉक नीचे खुला, फिर स्टॉक यहाँ पर फिर हमारा इसी के लेवल के पास में आया और स्टॉक ने जो हमारा यहाँ से क्या किया, इन्वर्टेड हैमर बना दी। और इसका मतलब ये हुआ कि जब भी स्टॉक हमारा इस हाई लेवल के पास में आ रहा था स्टॉक में गिरावट आने के पूरे पूरे चांसेस थे। साथ ही स्टॉक ने यहाँ पर फिर उसी लेवल को टेस्ट किया और यहाँ पर फिर आकर के स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बना दी और जब लो का ब्रेकआउट हुआ तो गिरावट आई। और स्टॉक में ये गिरावट कहाँ तक आई, जो ये हमारा पुराना लेवल था स्टॉक का लो का 1460 रुपए 61 रुपए का, ये स्टॉक ने तोड़ करके एक नया लो बनाया था यहाँ पर और इस लो को भी तोड़ करके स्टॉक ने लो बनाया था हमारा 1363 का। तो उसके बाद से स्टॉक जो है यहाँ से धीरे 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 ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्विंग ट्रेड जो करते हैं उनके लिए स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। उसका रीजन यहाँ पर क्या है कि स्टॉक ने इस लो को बनाने के बाद जो हाई बनाया वो अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा पुराना वाला लो था जो कि सपोर्ट बना हुआ था, स्टॉक ने इसी लेवल को बार बार टेस्ट किया और एक बार हाई बनाया फिर स्टॉक नीचे आया। तो जब स्टॉक ने लो बनाया तो इस लो के ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ऊपर गया और अब स्टॉक जो है हमारा यहाँ लो बन रहा है। तो ये स्टॉक का सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। पर अब यहाँ पर 3 दिन से 4 दिन से देखेंगे तो स्टॉक इसी रेंज के अंदर आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसे स्टॉक हमारे इस हाई को ब्रेकआउट करेगा 1471 रुपए 70 रुपए को, तो आपको एक छोटा सा टारगेट मिलेगा 1480 का। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो का रखिएगा जो 1490 का है। और उसके बाद अगर आप टारगेट देखेंगे तो ये टारगेट आप लेकर के चलिएगा जो 1550 रुपए के आसपास का है। अब ये 1550 का लेवल टारगेट इतना इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक ने इससे पहले भी यहाँ पर सपोर्ट दिया था और यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया था और यहाँ पर फिर स्टॉक को ब्रेक करने में प्रॉब्लम हुई थी। तो ये लेवल आप लेकर के चल सकते हैं 1550 से 1560 के बीच का। अभी फिलहाल आपको यही टारगेट रखना है, छोटे छोटे टारगेट जैसे कि स्किनल के लो का जो हमारा 1490 का है। और जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो हमें यहाँ से फिर से ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं जो 1720 के आसपास का है। स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल अगर आप लेकर के चलते हैं तो इस कैंडल के लो का रखिएगा जो इस लो के ऊपर लो बना हुआ है जो हमारा 1423 रुपए का। साथ ही स्टॉक अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही रेंज ब्रेकआउट होगी आपको फिर से एक बड़ा सा अप मूवमेंट मिलेगा और ये जो बीच में गैप बना है ये फिर से फिल करने के लिए आएगा। जैसे स्टॉक इस हाई का ब्रेकआउट करेगा 1555 के लेवल को तो आपको इस कैंडल के लो का टारगेट मिलेगा जो हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट है 1615 रुपए का। तो 1615 से लेकर के 1623 के बीच का आपका एक टारगेट बनता हुआ नजर आएगा जो कि एक रेंज के अंदर काम करेगा। ये आपको टारगेट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये जो टारगेट आपके सामने बनाए जा रहे हैं ये आपको किस तरह से मिलेंगे। तो ये जो लो बना हुआ यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और यहीं पर स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था। तो इसकी वजह से इसके बाद का टारगेट आपको यही देखने को मिलेगा। जब तक स्टॉक हमारा लो ऊपर बना रहा है, जैसे ये लो बना फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, अब स्टॉक फिर से ऊपर लो बनाएगा तो इस लेवल को जरूर ब्रेकआउट करेगा क्योंकि स्टॉक हाई बना के फिर नीचे आ जाता है। पर नीचे आने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम दिख रही है। फिर स्टॉक ऊपर जाता है फिर स्टॉक नीचे आता है। तो इस तरह से हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस होता है। तो चलिए वीडियो को हम विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।